सांथाल परगना प्रमंडल के इस कमर दुधानी में हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना आपकी आवास योजना में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, उपस्थित मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक नलिन सोरेन जी, उपस्थित वरिष्ठ विधायक स्टेफन मरंडी जी, यहाँ पर उपस्थित दुमका के विधायक बसंत सोरेन जी, हमारे जामताड़ा के विधायक, उपस्थित हमारे यहाँ के सभी माननीय सभी विधायकगण, उपस्थित हमारे जिला परिषद अध्यक्ष जोएस बेसरा जी, सभी विभाग के पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे सांथाल परगना के सभी दूर दराज से आए हुए माताओं, भाइयों, बहनों एवं उपस्थित सभी मीडिया कर्मीगण, सभी को मैं इस मंच से जोहार करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। जिस तरह से आज देखा जा रहा है सभी रूप बदला हुआ, और ये जो स्टेज सजा हुआ है ये आज सही में एक बहुत सूना सा लग रहा है, क्योंकि इस स्टेज में हमने हमेशा देखा है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आगमन होते हुए, और ये दुख भी लग रहा है कि किस तरह से उनको साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के उन इरादों को जब यहाँ पर उन मंशा को वो लोग स्थापित नहीं कर पाए तो ये खेल खेला गया, और उनका सपनों का जो आज हम लोग आप लोगों के बीच में आवास योजना, गुरुजी बाबा का भी सपना था कि यहाँ पर उपस्थित सभी झारखंडियों के सर पे छत होना चाहिए, घर होना चाहिए, सबका आशियाना होना चाहिए। इसी को देखते हुए देखा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन का राशि बंद कर दिया गया, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि ये अपने स्तर से इस आवास योजना को चालू करेंगे, और ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पर छूटा ना हो जिनके पास आवास नहीं हो। और उसी तरह का योजना आज आप लोगों के सामने हम लोग लेकर के आए हैं, और इस योजना के तहत 20 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इस योजना का शुरुआत हो चुका है और बहुत जल्द ही पहली किस्त की राशि भी बांटने शुरू हो गई है। जिला के सभी हमारे पदाधिकारी से मेरी आग्रह है कि कुछ जगह में
गड़बड़ी होने की आशंका हो रही है और हमारे तक ये बातें भी पहुंचती है। उनको ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह की अगर गड़बड़ी हो तो वो सुधार की भी पहल करे। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बहुत हद तक बहुत जल्द ये आवास योजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। जब से हमारी सरकार बनी, पूर्व मुख्यमंत्री ने बहुत प्रयास किया, कोशिश किए कि सभी क्षेत्र में विकास की नदी बहे। कोरोना ऐसा वैश्विक महामारी जो विकास की गति में रुकावट बनी और इस कोरोना काल में भी किस तरह से काम किए वो काबिले तारीफ थी। दूसरे राज्य की अपेक्षा इस राज्य में जो काम हुआ, चाहे हमारे मजदूर दूसरे राज्य में फंसे रहे, उनको किस तरह से लाने का प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया। हवाई जहाज से, रेल मार्ग से मजदूरों को लाया गया और व्यवस्थित ढंग से उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया गया। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ। कई ऐसा विकास की योजनाएं बनाए जो सबसे अलग रहा। आप लोग देखे ही हैं कि इस डबल इंजन के सरकार ने किस तरह से कितने बार प्रयास किए कि यहाँ पर सरकार को अस्थिर किया जाए। उनका जो इरादा यहाँ पर असफल हुआ क्योंकि हम लोग सभी विधायक एकजुट रहे, क्योंकि सभी को चिंता था कि झारखंड राज्य का विकास कैसे हो और हमारी सरकार रहेगी तो है ये मुमकिन होगा कि इस राज्य का विकास हम लोग अपने स्तर से करें। क्योंकि हमारी पार्टी ने, इस गठबंधन की सरकार ने इस राज्य के लिए, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किए, आंदोलन किए और ये राज्य को हम लोग बनाए। गुरुजी बाबा का सपना और उनके अगुवाई में ये अलग राज्य बना। तो यहाँ पर दलित, शोषित, हमारे पिछड़े वर्ग सभी का किस तरह से विकास हो, इसके लिए ये राज्य बना। अगर सरकार अस्थिर होती है तो ये विकास से हम लोगों को कोसों दूर, हमारे आदिवासी भाई बहनों को जो आज तक देखा जा रहा है, यहाँ पर इतनी खनिज संपदा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पलायन जैसी, भूखमरी जैसी स्थिति अभी तक भी बना हुआ है। इसका नतीजा यहाँ पर सरकार, स्थिर सरकार नहीं रहती। तो ये जो सपना है सरकार की आपके लिए कि आपको यहाँ पर रोजगार मिले, यहाँ पर काम मिले, उसके लिए भी सरकार ने नीतियाँ बनाई कि यहाँ कंपनियों में, जो निजी कंपनी है उसमें 75%